अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो मेरा टॉपिक है, जो हम बात करेंगे आज, वो ये है कि ओनली 1% ऑफ होम टारगेटेड। ओनली 1% ऑफ होम टारगेटेड। बहुत से घरों में, आपने पूरी दुनिया में आपने घरों में देखा होगा कि लोगों को, जो यंग लोग होते हैं उनको घर वाले, उनके, मैं ससुराल वालों की बात नहीं कर रही, घर वाले उनको टारगेट कर लेते हैं, किसी एक को पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने हमारे काम करने हैं, तुमने हमारे घर के तकलीफें भी दूर करनी है, जिसको कोई तकलीफ हो उसको दूर करना है, और तुमने हमारे घर के काम करने हैं, पैसा कमा के लाना है, वॉट एवर जो भी करना है वो तुमने करना है। मेरे पास कुछ 6-7 लोगों की एग्जाम्पल्स हैं जो कि आजकल, ये कोई पुरानी नहीं है, आजकल वो अभी भी हो रहा है उनके साथ, कुछ के साथ हो चुका है और कुछ के साथ हो रहा है। मेरे एक जानने वाले हैं इंडिया में, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक है यहाँ पर जिनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो यंग एज में उनकी डेथ हो गई, बच्चे उनके 4-5 उनके छोटे बच्चे थे, ये सबसे बड़े थे, इन्होंने अपने बहन भाइयों को संभाला। और उसके बाद फिर संभालते हुए उन्होंने, फिर उनकी लेट हो गई शादी, और शादी उन्होंने तब की जब उनकी एज 41 थी। जिस लड़की से शादी की उससे बच्चे नहीं, 8-9 साल के बाद उसका बच्चा पैदा हुआ, तो अब उनकी एज जो है वो 49-50 उनकी एज थी, तो तब उनका बेटा पैदा हुआ। यानी कि एक इंसान ने जितने उसे अपने बहन भाइयों को संभालने में अपना टाइम निकाल दिया, घर को संभालने में, और लेट शादी की, उसको उसका सिला ये मिला कि उसको 50 साल की उम्र में एक बच्चा, जो कि बिल्कुल पैदाशुदा बच्चा, उसके हवाले किया गया जब उसकी एज 50 ईयर्स थी। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल मुझे इंडिया के इन्होंने बताई। एक और यहाँ पे लड़की है, लाहौर में है, अब तो शादी होके वो, उसकी शादी भी काफी 20-25 साल हो गए शादी हुए हुए। और शादी के बाद, जब शादी हुई थी 20-25 साल पहले, तो उसके बाद उसको 5-6 साल के बाद डिवोर्स हो गई थी। और डिवोर्स के बाद, डिवोर्स से पहले जब वो घर में होती थी इधर लाहौर में, तो उसने अपने घर वालों की बहुत खिदमत की, अपने भाई के बच्चों को पालती थी, अपनी मदर को देखती थी, मतलब पूरे घर की वो टेक केयर करती थी। भाभियां इतना नहीं करती थी जितना वो करती थी, 2 भाभियां थी, वो इतना नहीं करती थी जितना उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, अपनी माँ को देखना, अपने भाई के बच्चों को देखना, साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रही थी। जब उसकी, उसके बाद उसकी शादी हुई, फिर वो, अब उसको डिवोर्स हुई भी है। बाहर तो रहती है वो, मेरा ख्याल है शायद यूएसए कनाडा में रहती है, लेकिन उसको डिवोर्स हुए हुए कोई 15-15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। किसी ने उसको पूछा नहीं, किसी ने उसकी दोबारा शादी नहीं की, 2 बेटियां हैं और वो अपनी बेटियों को पाल रही है। बड़ी मुश्किल से उसका 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। किसी ने उसको, बहन भाइयों ने जिन्होंने खिदमत ली उससे, उन्होंने उसको रिटर्न उसको नहीं किया, उससे पूछा भी नहीं, उसकी शादी दोबारा नहीं करवाई। अच्छा, तो आप बताएं कि ऐसी, जो इस बेचारी ने अपनी यंग एज में जो उन लोगों की खिदमत की घर वालों की, उसका क्या उसको फायदा हुआ, उसका क्या उसको रिटर्न उन लोगों ने नहीं दिया। घर वाले यूज करते हैं बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को उनसे खिदमत करवाते हैं, उसका रिटर्न उनको नहीं देते। अच्छा, फिर एक और है इधर, आंटी हैं, उनके 3-4, उनके 2-3 बेटे उनके बाहर हैं। तो उनमें से एक और कोई बच्चा, उनमें 2-3 बेटों में से कोई उसको जो है वो क्या कहते हैं, पैसे नहीं भेजता। पैसे जो है वो सिर्फ जो है वो, उनका एक ही बेटा उनको पैसे भेजता है। अच्छा, अब उसके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी लगाई भी है कि तुमने हमें हमारे घर के सारे अखराजात सब करने हैं, तुमने हमारा यानी कि हम, हमारे जितने पैसों की हमें जरूरत होगी वो तुमने फुलफिल करना है। तो उस एक बेटे के ऊपर जिम्मेदारी है, जो कि इधर मेरे ख्याल है शायद यूएसए में रहता है या यूके में रहता है, वहां से उसको बेचारा पैसे भेजता है। जो बाकी 2 भाई हैं वो पैसे नहीं भेजते। तो एक के ऊपर उन्होंने बर्डन डाला हुआ है कि तो हमारे पैसों पे, हमारी जो तकलीफें हैं, हमारे जो घर के अखराजात हैं वो तुम पूरे करो। अच्छा, मैं एक लॉयर यहाँ पर है, उनके पास में गई थी। तो मैंने आपको मेरे पिछली भी वीडियो में ये बताई थी ये बात, कि मैंने, वो लॉयर हैं, लेडी हैं। तो मैंने उनसे बातों बातों में पूछा, मैंने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं और आपकी आपके हस्बैंड क्या करते हैं।
तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे और हस्बैंड। मैंने कहा हाँ, कितने बच्चे और हस्बैंड है आपके, मतलब हैं, और क्या करते हैं आपके हस्बैंड? तो उन्होंने कहा कि मेरी तो शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि घर वालों ने, मेरी पेरेंट्स से मेरी शादी नहीं की। तो और बड़ी ही उनके चेहरे पे अफसर्दगी थी। उनकी एज उस वक्त मेरे ख्याल 50 और 52 एज थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। तो घर वाले उनको, पेरेंट्स और घर वाले उनको पैसा कमा, क्योंकि वो औरत पैसे बहुत कमाती थी, केसेस में बहुत पैसे कमाती थी, इसलिए उन्होंने उसको उस पर लगाया हुआ था कि तुम पैसे कमा कमा के हमें दो, और हम जो है वो इससे हम पूरा घर का खर्चा चल रहा है। तो उस लड़की की शादी भी नहीं की। अब मुझे नहीं पता कि अब उनका क्या है। अच्छा। एक और यहाँ पे लड़की है, उसको डिवोर्स हुई, दो उसके बच्चे हैं। तो उसका मैंने ये सुना है कि बच्चे, उन्होंने, जो उसका एक्स हस्बैंड है, उसने बच्चे उसको उसको लेने नहीं दिए, अपने कब्जे कब्जा कर लिया। वो इधर अपने अपने पेरेंट्स के घर में है, बच्चे उसके उसके एक्स हस्बैंड के पास हैं, एक बेटा एक बेटी। उसने दूसरी शादी कर ली। जो स्टेप मदर आई, स्टेप मदर ने बच्चों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, उनको खाने पीने में मसला। और बेटे को, बेटा बड़ा हो गया, बेटे को उसने उन्होंने लगाया, उसने उसका कॉलेज छुड़वाया बेटे का। और फिर उसको कार वर्कशॉप दिलवाई कि तुम कार वर्कशॉप चलाओ, इससे पैसे कमा कमा के दो। अब वो पैसे कमा के, कार वर्कशॉप से पैसे कमा के वो ला रहा है, और वो अपने, वो उससे, वो पैसों से अपने घर वालों को भी भेजती है, जो दूसरे घर में उसका घर है, पता नहीं फैसलाबाद में कि कहाँ, कौन से घर में उसके अपने पेरेंट्स का घर है, वहां पे भेजती है, खुद भी उसको यूज करती है। करेक्टर की भी खराब है, मैंने सुना है। मतलब खुद से वो कोई पैसे नहीं कमाती इंसान, औरतें खुद पैसे, बल्कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे वेल ऑफ किस्म के लोग हैं, ये नहीं कि कोई गरीब लोग हैं, बड़े अच्छे वेल ऑफ किस्म के लोग हैं। उनके 3 4 कारें हैं उनके पास, उसके बड़ा, बहुत बड़ा घर है उनका, मेरे ख्याल है 2 केनाल या 3 केनाल का उनका घर है। उसके बावजूद उसने उसके जो अपने शौहर के बच्चों पे कब्जा किया हुआ है, और उनको यूज कर रही है। बेटी को वो घर पे कामों में लगाया हुआ है, बेटे को उसने कार वर्कशॉप स्टार्ट करवाई है, उसको कॉलेज छुड़वा दिया, और उससे पैसे कमा रही है। और खुद याशियों में लगी हुई है, खुद वो इधर उधर अपने डेटों पे जाती है, और पता नहीं क्या कुछ करती है। ठीक है ना, ये हालात हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए, लोग बच्चों को यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, उसके अपने भी बच्चे हैं, उसके अपने 2 बेटे हैं, जो कि उसके शौहर से हुए हैं। तो अपने बच्चों पे को वो कोई मुझसे मेहनत नहीं करवाती, कोई पैसे नहीं करवाती। हाँ, जो उसके सौतेले बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, उससे उन्होंने उसको कामों में लगाया हुआ है, बेटी को। और जो लड़का है उसको कार वर्कशॉप स्टार्ट करवा दिए, और वो कहते कि तुम इससे पैसे कमाओ और मुझे ला के दो। ठीक है ना। अब बच्चों से, ये तो लेबर, चाइल्ड लेबर हो गया ना, कि बच्चों से आप घर में, एक स्टेप मदर, और जो उसकी अपनी माँ है, जो उनकी असली माँ है, वो बेचारी दूसरे शहर में है, और वो उधर घर वालों ने उसको पकड़ा हुआ है, घर वाले उससे काम करवाते हैं। उसको कहते हैं तो हमारे घर की सारी, मतलब के घर के जो माँ उनकी बीमार है, माँ की टेक केयर करो, और घर के मामला जो भी होते हैं वो उसको करो। उस बेचारी की शादी नहीं हुई अभी तक, 15 16 17 18 साल हो गए इस बात। तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर, अरसा है, जो कि ये सब कुछ आजकल हो रहा है। मैं इधर पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, एक लड़की है यहाँ पर, मैं उससे मिली। तो वो मुझे बता रही थी कि उसको डिवोर्स हुई भी है। और वो मुझे बता रही थी कि मेरे घर में ये होता है कि उसकी दो दो या तीन उसकी बहनें हैं, वो भी मैरिड हैं। एक दो घर में रहती है, एक दो उधर घर से बाहर रहती है, मतलब अपने घर में रहती हैं। लेकिन उनको जो भी कोई मसले होते हैं, तो उसका गुस्सा जो है, या उसका जो रिकवर करना होता है, उन मसलों को सॉल्व करना, वो इसके ऊपर डाल देते हैं कि तुम हमारा मसला ये सॉल्व करो। और वो ये मुझे बता रही थी कि वो ऐसे भी करते हैं कि जैसे ये कहते हैं कि अगर किसी, उसकी बहन की किसी की तबीयत खराब हुई, तो कहते हैं कि उसका गुस्सा भी उसके ऊपर उतारते हैं कि इसकी जो तबीयत खराब हुई, तो इसका तुम्हारी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। और वो मुझे कही थी कि जब ये भी होता है कि वो मुझे कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी होगी, तो हम, और तुम्हें, अगर तुम मर गई, तो तुम्हारे शौहर से हम शादी कर लेंगे, हम में से कोई बहन जो है वो शादी कर लेगी तुम्हारे शौहर से, जब तुम मर जाओगी। तो वो कही थी इस तरह के मुझे, मेरे घर वाले, मेरे बहनें जो हैं, और मेरी माँ,
और मेरे भाई जो है मुझे ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो वही लड़की मुझे ये बता रही थी, वो बेचारी को डिवोर्स है, 17-18 साल हो गए उसको डिवोर्स को। और उसमें घर वाले यानी कि उसकी बहनें जो कि मैरिड हैं, वो उसके साथ इस तरह का सलूक करती हैं, उसकी माँ उसके साथ ऐसा सलूक करती है, उसके भाई उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं। फादर की उनकी डेथ हो चुकी है, तो फादर उनके साथ सही होते थे, फादर इस तरह के नहीं है। तो इस तरह वो मुझे बता रही थी कि इस तरह की सिचुएशन है कि बहनें भी उसको ये शो करती हैं कि तुम, अगर तुम्हारी शादी हो गई और तुम अगर कुछ हो गया तो तुम मर गई, तो हम तुम्हारे शौहर से अपने ही रिश्तेदारों में शादी कर देंगे किसी लड़की से, या हम खुद कर लेंगे उससे शादी तुम्हारे शौहर से। मतलब उसको ऐसे ये शो करती है। तो आप देखें आजकल के दौर में लोग घर वाले ही, मैं ससुराल वालों की बात बिल्कुल नहीं कर रही, मैं ससुराल वालों की बात ना बिल्कुल नहीं कर रही आपसे, मैं सिर्फ घर वालों की बात कर रही हूँ कि घर वाले जो हैं वो टीज करते हैं, घर वाले यूज करते हैं बिफोर मैरिज लड़कियों को, लड़कों को पैसा कमाने के लिए उनसे काम करवाते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, बच्चों से पैसे कमवाते हैं, बच्चों के साथ बुरा सलूक करते हैं, बच्चों को खाने पीने को नहीं देते, एजुकेशन नहीं देते उनको अच्छी, उनको कॉलेज जाने को रोक दिया जाता है, उनको कहते हैं कि तुम पैसे कमा कमा के हमें दो। ठीक है, ये सिचुएशन है। अच्छा, मैं अभी एक बाल टाउन में एक एकेडमी है, मैं 3-4 साल पहले उस एकेडमी में गई थी। तो मैंने वहाँ के ओनर से बात की, तो मुझे कहने लगा कि यहाँ पर एक लड़की, एक और भी आई थी लड़की, और वो ट्यूशन के उसमें आई थी, तो बड़ी अच्छी हैं, वेल बड़ी अच्छी गुड लुकिंग है लड़की, और ये और वो, और मैंने उससे, एजुकेटेड भी है। तो उसने मुझे बताया कि मेरी शादी के 2 महीने के बाद मुझे डिवोर्स हो गई थी, और उसके बाद उसकी शादी ही नहीं हुई। तो कही थी कि उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे डिवोर्स हो गई, उसके बाद मेरी शादी ही नहीं हुई, मैं घर के काम कर रही हूँ, और अब उसकी एज 51 हो गई है। यानी 4-5 साल पहले मैं उस एकेडमी में गई थी, तो उस ओनर ने मुझे बताया कि उसकी एज 51 हो गई, और घर वालों ने उससे काम करवा करवा के उसकी दोबारा शादी नहीं की, उसकी एज 51 हो गई। तो अब आप ये मुझे ये देखें, घर वाले ही, ससुराल वालों की बात नहीं करी, घर वाले ही लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को अपने मकसद के लिए यूज करते हैं, अब काम करवाते हैं उनसे, नौकरों की तरह काम करवाते हैं उनसे, कहते हैं तुम हमें पैसे कमा कमा के ला के दो, तुम हमारे हमारे हमें जो गम आते हैं, आएंगे ना, अभी हैं या इन फ्यूचर आएंगे गम, उनका गम का उजाला भी तुमने ही करना है हमारे। ठीक है, उन गमों का उजाला तुम ही हो जो हमारे गमों का उजाला करोगे, और कोई भी नहीं है। ठीक है ना, ये आजकल बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि ये आजकल हो रहा है, ये जब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, मुझे बहुत पुराना जमाना तो याद नहीं है, लेकिन जब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की डेथ हुई है उसके बाद से अब तक हम लोगों ने जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की जो उम्मत है, जो उससे तकलीफें उठाई हैं, और जो उनके साथ जो ड्रॉबैक्स आए हैं, और अब आजकल जो कि अब के क्यामत से पहले ये जो दौर है, अब क्यामत आने वाली है, वैसे ही बहुत ज्यादा इंतशार है, और लोगों में बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमें कोई ना अच्छी चीज, दूसरे को उस नजर से देखते हैं, नफरत की नजर से देखते हैं, या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इससे नफरत ही मिलेगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उनके बिहेवियर ऐसे हो गए हैं, उनके अंदर मोहब्बत वाला या रिस्पेक्ट वाला जो है ना फीलिंग्स, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। जिसके अंदर रिस्पेक्ट ना हो, जिसके अंदर मोहब्बत ना हो ना, वो इंसान जानवरों की तरह है, ये मैं आपको बता दूं कि वो इंसान जानवर है। उससे आप बात भी मत करें, उसके करीब भी मत जाएं, उसकी तरफ देखें भी मत। तो ये थी मेरी आज का मेरा टॉपिक। और तो मैं ये लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप अपने घरों में देखें, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो अनमैरिड है, या जिनको डिवोर्स हुई भी है, या जिनकी लेट शादियां हुई हैं, नहीं, उनको टारगेट मत करें, उनको मत यूज करें कि वो आपके गमों को दूर करें, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। वो बेचारे खुद अब इतने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर करके वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, वो बेचारे, उनकी यंग एज गुजर जाती है। इतने लोगों की मैंने आपको एग्जांपल्स दी, और हजारों लोग हैं, पाकिस्तान में होंगे और मुल्कों में होंगे, जो इस वक्त भी घर वालों की खिदमतें कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, उनको पैसे कमा कमा के दे रहे हैं, लेकिन उनको रिटर्न जीरो है, रिटर्न माइनस में चला जाता है, रिटर्न नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगी कि आप ऐसे सिचुएशन से बचें,
और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे है तो उसको भी पॉइंट आउट करें, ठीक है, पॉइंट आउट करें और उसको, उस चीज को खत्म करें। और जो इसमें जो सफर कर रहा है, जो विक्टिम है, उसको चाहिए कि वो अपने हालात को खुद ही ठीक करे और खुद ही अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने, अल्लाह कहता है ना कि जो भी तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने कुरान शरीफ में लिख दिया कि जो भी तुम्हारे ऊपर तकलीफें दुख आते हैं ना, वो तुम्हारे अपने ही अमाल हैं, तुम्हारी अपनी ही गलतियां हैं जिसकी वजह से तुम पर दुख या वो गम तुम्हारे पर नाजिल होते हैं, तुम्हारे पर जो भी अजाब आते हैं वो तुम्हारे अपने अमाल है। तो आप अपने आप को खुद ठीक करें, बजाय दूसरे पर एक्सपेक्ट करें कि हाँ ये हमारे पर रहम कर देगा, ये हमारे हालात ठीक कर देगा। नहीं, आप अपने हालात खुद ठीक करें। खुद किसी अपने हालात ठीक करने के डिफरेंट किस्म के तरीके हैं। कुछ लोग जाके दूसरे लोगों को शिकायतें करते हैं, कुछ खुद ही तरीके अपने तरीके से उसको अपने हालात को ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में कोई अच्छे टॉपिक्स पे हाजिर होंगी। अगर मुझे अच्छी लगे आपको वीडियो तो इस पर अच्छा कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट से कमेंट से वीडियो की जो है वो वैल्यू जो है वो अच्छे बढ़ जाती है, और मेहनत, जाहिर इंसान की मेहनत होती है। मैंने ये टॉपिक्स बड़ा सोच समझ के मैंने मेहनत करके मैंने फिर इकट्ठे किए हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।